शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इस दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार इस शक के घेरे में आ जाए तो इतनी आसानी से बाहर भी नहीं निकलता। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसे ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दरअसल यह घटना है 11 जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत की। पीलीभीत जिला के अंतर्गत एक शहर आता है जहानाबाद। जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है मिलक सरेंदापट्टी। इसी मिलक सरेंदापट्टी गांव में हरिद्वार लाल, उसकी पत्नी प्रीति देवी और उसके दो छोटे छोटे बेटे प्रभास और ऋतिक के साथ रहते थे। ग्राम अमखेड़ा निवासी ख्याली राम ने अपनी बेटी प्रीति की शादी बड़े धूमधाम से 10 साल पहले ग्राम मिलक सरेंदापट्टी निवासी हरस्वरूप उर्फ हरिद्वार लाल से की थी। अब उसके 7-8 साल के दो बेटे प्रभास और ऋतिक हैं। प्रभास अपनी नानी के घर रहने के लिए 3 दिन पहले ही आया था। हरिद्वार मजदूरी का काम करता है और 2-4 पैसे बड़ी मेहनत से कमाता है। अपनी कमाई का लगभग आधा पैसे का वह शराब पी जाता है और बाकी के पैसों से घर का खर्चा किसी तरह तंगी हालात में चलता है। पति के शराब पीने को लेकर प्रीति देवी काफ़ी परेशान रहती थी और उसका शिकायत अपने पिता ख्याली राम से बराबर करती थी। इसी बीच प्रीति फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी कि अचानक उसका पति हरिद्वार लाल नशे के धूत में आया और उसे पूछा कि फ़ोन पर कौन है। तो प्रीति ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इससे हरिद्वार को शक हो गया कि वह किसी प्रेमी से बात कर रही है और उनसे नाजायज संबंध है। इसी बात को लेकर आए दिन पति पत्नी में अक्सर झगड़ा तकरार होते रहता था। इससे तंग आकर प्रीति ने अपने दो बेटे प्रभास और ऋतिक को अपने मैके अमखेड़ा भेज दिया। बहुत टेंशन परिस्थिति में दोनों पति पत्नी का दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, हरिद्वार लाल और प्रीति के बीच किसी बात को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो गया। 11 जनवरी को देर रात हरिद्वार लाल ने अपनी पत्नी प्रीति को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दिया और घर से फरार हो गया। शुक्रवार सुबह खून से लथपथ प्रीति का शव और उसके पास कुल्हाड़ी वैसे ही हालात में आंगन में पड़ा हुआ था। जब पड़ोस की एक महिला किसी काम से प्रीति के घर गई तो देखी कि प्रीति की लाश खून से सराबोर आंगन में पड़ी हुई है। अब वह महिला उल्टे पांव भागकर गांव वालों को चिल्लाने लगी और बोली कि प्रीति को किसी ने हत्या कर दिया है। इस पर खून से लथपथ प्रीति का शव देखकर गांव वाले में हड़कंप मच गया और इस घटना की पूरी जानकारी ग्रामीणों ने प्रीति के पिता और जहानाबाद थाना को दी। ग्रामीणों की सूचना पर एएसपी अनिल कुमार, सीओ सदर और प्रभारी निरीक्षक मौके वारदात पर पहुंचे और इस घटना की गहनता से जांच की। पूछताछ के क्रम में प्रीति के पिता ख्याली राम ने बयान दिया कि साहब, हरिद्वार लाल मेरी बेटी प्रीति को शराब की नशे में बराबर मारता पीटता था। इस बात को लेकर बेटी ने मुझसे कई बार फ़ोन पर शिकायत भी की थी। मैंने अपने दामाद हरिद्वार लाल को कई बार समझाया भी था, लेकिन वो नहीं माना और आखिरकार मेरी बेटी को जान से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने प्रीति के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपी पति हरस स्वरूप उर्फ हरिद्वार लाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पूछताछ पर आरोपी हरिद्वार लाल ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसे सुनने के बाद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हरिद्वार लाल ने अपने बयान में कहा कि साहब, मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन बीते कुछ सालों से इसकी चाल चलन में बहुत बदलाव आ गया था। वह अक्सर किसी से फ़ोन पर घंटों बातें किया करती थी। मैंने बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनी। इसलिए मैंने उसको हमेशा के लिए इस दुनिया से आज़ाद कर दिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह स्पष्ट हो गया कि प्रीति का किसी से अवैध संबंध था, जिसके कारण आरोपी हरिद्वार लाल और प्रीति में नहीं पड़ती थी। इसलिए अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इस पर जहानाबाद पुलिस ने आरोपी हरिद्वार लाल को अपनी पत्नी प्रीति देवी के हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाकर आपको किसी भी तरह से हैरान व परेशान नहीं करना है, बल्कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।